नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के आज के वीडियो में हम सोनीपत संसदीय क्षेत्र के चुनावी इतिहास पर बात करेंगे। दोस्तों, सोनीपत संसदीय क्षेत्र जो है वो 1977 में अस्तित्व में आया था और इससे पहले इसका जो ज़्यादातर हिस्सा था ये झज्जर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा होता था। साल 2009 का जो परिसीमन था उसमें जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र है उसमें सोनीपत, गोहाना, गन्नौर, राई, खरखोदा, बड़ौदा, जुलाना, सफीदो और जींद के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो इसमें शामिल कर दिए गए। जो अंतिम 3 विधानसभा क्षेत्र हैं वो जींद जिले में पड़ते हैं। रोहतक की तरह सोनीपत भी एक जाट बहुल्य लोकसभा क्षेत्र माना जाता है, लेकिन ब्राह्मण समुदाय के डॉक्टर अरविंद शर्मा ने 1996 में और रमेश कौशिक जी ने 2014 और 2019 में ये क्षेत्र यहाँ से चुनाव लड़ा और जीते हैं। 1952 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से लाला घमंडी लाल चुनाव जीते थे। सबसे पहले बात करते हैं हम झज्जर लोकसभा क्षेत्र की। 1952 के चुनाव में यहाँ से जमींदारा पार्टी के प्रताप सिंह जी को कांग्रेस के लाला घमंडी लाल जी ने हराया था। 1957 के चुनाव में सीपीआई पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे प्रताप सिंह जी ने कांग्रेस के लाला घमंडी लाल को हरा दिया। 1962 के चुनाव में हरियाणा लोक समिति के प्रत्याशी जगदेव सिंह जी ने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप सिंह को हराया। प्रताप सिंह जी 3 चुनाव झज्जर से लड़े और तीनों में ही अलग अलग पार्टियों से वो चुनावी मैदान में उतरे। 1967 और 1971 में प्रोफेसर शेर सिंह जी का सिक्का चला और उन्होंने पहले चुनाव में आज़ाद उम्मीदवार महावीर प्रसाद को हराया और 1971 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी रिजक राम जी को हराया। 1977 में सोनीपत संसदीय क्षेत्र नाम का जो लोकसभा क्षेत्र है वो बना और चौधरी मुख्तार सिंह मलिक ने कांग्रेस प्रत्याशी बहन सुभाषिनी को 2,80,000 वोटों से हरा दिया। पराजित प्रत्याशी बहन सुभाषिनी को न केवल पुराने रोहतक जिले में बल्कि समूचे हरियाणा में सम्मानित भक्त फूल सिंह मलिक की बेटी होने का गौरव प्राप्त था। ताउम्र उन्होंने जीवन अपना जो था वो शिक्षा को समर्पित किया। इसके बावजूद ये सीट जनसंघ ने जीत ली और इस चुनाव में जनसंघ को पूरे देश में 22 सीटें मिली थी। आप हैरानी इस बात की भी मानेंगे कि हरियाणा में जनसंघ को स्थापित करने वाले जाटों में सबसे बड़ा योगदान चौधरी मुख्तार सिंह मलिक का है और 1971 में वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र से जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में जीते थे। आपको चौधरी मुख्तार सिंह मलिक का भी थोड़ा बहुत परिचय इसलिए देता हूं क्योंकि उनकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। उनका एक फोटो तक ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। चौधरी मुख्तार सिंह मलिक का जन्म सोनीपत के बिहान गांव में 3 जुलाई 1913 को हुआ था। ये लहरी सिंह जी का भी यही गांव है, वो उन्हीं के परिवार से थे। उनके पिता का नाम चौधरी शिवदयाल मलिक था। वो BA LLB थे और सोनीपत में प्रैक्टिस किया करते थे, खेती बाड़ी भी करते थे। पंजाब जमींदारा पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी रहे और 1966 में और 1972 में 3-3 साल के लिए उनको हरियाणा जनसंघ का अध्यक्ष भी बनाया गया था। 15 साल तक वो सोनीपत बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे। 1967-1968 में वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1971 में रोहतक के सांसद पहली बार बने थे। खेती, रक्षा मामले और शिक्षा पर उनकी गजब की पकड़ थी। बहुत पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपना घर जो था वो कुंडली गांव में बनाया था। उनके परिवार के बारे में मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार उनकी 2 बेटियां थी जो राजनीति में कभी सक्रिय नहीं हुई। हो सकता है उनके परिवार के बारे में आप में से कोई ज़्यादा जानकारी रखता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। मुझे सिर्फ इतनी जानकारियां उनके बारे में मिल पाई। 1980 लोकसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल ने सोनीपत के अखाड़े में छलांग लगाई और कांग्रेस के चौधरी रणधीर सिंह को पराजित किया। इस बार मुख्तार सिंह मलिक इस जनता पार्टी मोरारजी गुट से लड़े लेकिन तीसरे स्थान पर रहे थे। 1983 में यहाँ पर उपचुनाव हुआ और चौधरी रिजक राम धैया ने चौधरी देवीलाल को हराया। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद 1984 के चुनाव में अपने जीवन का पहला चुनाव लड़े कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल मलिक ने चौधरी देवीलाल को चुनावी मैदान में पटकनी दे दी। 1989 के जनता दल के कपिल देव शास्त्री ने कांग्रेस के धर्मपाल मलिक को हरा दिया और 1991 में धर्मपाल मलिक ने जनता पार्टी के कपिल देव शास्त्री को चित कर दिया। 1996 का चुनाव सोनीपत के लिए नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए बहुत ऐतिहासिक था क्योंकि जाट बाहुल्य सोनीपत संसदीय क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे डॉक्टर अरविंद शर्मा ने चमत्कार करते हुए चुनावी मैदान फतेह कर लिया।
डॉक्टर अरविंद शर्मा की चुनाव लड़ने से पहले कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी और उनका मुख्य मुकाबला चौधरी रिजक राम जी के बीच हुआ था, लेकिन मैदान में कांग्रेस के धर्मपाल मलिक और हरियाणा विकास पार्टी के अभयराम दहिया भी थे। डॉक्टर शर्मा को 2,31,552 वोट, चौधरी रिजक राम को 1,82,012 वोट, अभयराम दहिया जी को 1,51,294 वोट और धर्मपाल मलिक को मात्र जो 57,000 कुछ वोट मिले थे। जाहिर था कि 3 जो जाट उम्मीदवार हैं उनका होने का लाभ डॉक्टर अरविंद शर्मा को मिला और वो लोकसभा में पहुंचे। अब तक वो 3 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच चुके हैं। 1998 के लोकसभा चुनाव में 2 साल पहले इतिहास रचने वाले अरविंद शर्मा तीसरे स्थान पर पहुंच गए और हलोद्रा के किशन सिंह सांगवान ने हविपा के अभयराम दहिया को पराजित किया। कांग्रेस पिछले चुनाव में की तरह चौथे स्थान पर रही थी। 1999 में इनेलो का भाजपा से गठबंधन था और समझौते के तहत सोनीपत भाजपा के कोटे में गई, लेकिन भाजपा ने प्रत्याशी देवीलाल के चेले किशन सिंह सांगवान जी को बनाया और सांगवान जी ने कांग्रेस के बड़े नेता पंडित चिरंजी लाल शर्मा को हरा दिया। कांग्रेस का किसी गैर जाट को सोनीपत के चुनाव मैदान में उतारने का प्रयोग औंधे मुंह गिरा। 2004 में भाजपा के किशन सिंह सांगवान ने कांग्रेस के धर्मपाल मलिक को दोबारा से हराया। 2009 में कांग्रेस के जितेंद्र मलिक ने यह सीट जीत ली। जितेंद्र मलिक जी ने भाजपा के किशन सिंह सांगवान को हराया था। चुनाव में गैरजाट के समीकरण में भविष्य जो था उसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक देवराज दीवान को मैदान में उतारा था और भजनलाल की हरियाणा जनहित कांग्रेस के उमेश शर्मा ने यह दांव खेला था, लेकिन तमाम समीकरण हवा में उड़ गए थे। 2014 का चुनाव मोदी जी का चुनाव था। भाजपा के रमेश कौशिक ने कांग्रेस के जगबीर मलिक को हराकर सोनीपत में कमल खिला दिया। इनेलो के पदम सिंह दहिया तीसरे स्थान पर रहे और बसपा प्रत्याशी 24,000 वोटों तक सिमट गए। रमेश कौशिक को 3,46,980 करीब वोट मिले और जगबीर मलिक को 2,59,727 और पदम सिंह दहिया को 2,64,284 वोट मिले। 2019 में भी ये सीट भाजपा ने अपनी झोली में डालकर रमेश कौशिक को फिर से देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेज दिया। इस बार उनके सामने चुनाव हारने वाले कांग्रेस के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और जजपा के दिग्विजय सिंह ने भी जींद उपचुनाव के बाद सोनीपत संसदीय क्षेत्र में अपने जीवन का दूसरा चुनाव और दूसरी चुनावी हार भी झेली थी। दोस्तों, ये थी सोनीपत संसदीय क्षेत्र की कहानी। कल हम सोनीपत विधानसभा के चुनावी इतिहास को जानेंगे और सोनीपत संसदीय क्षेत्र से कोई फैक्ट मुझसे छूट गया हो तो आप जरूर करेक्ट कर दें उसको कमेंट करके, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छी जानकारियाँ रखते हैं। कल सोनीपत जो लोग विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे में हम जानेंगे। जो नए साथी चैनल से जुड़े हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पुराने साथी तो रहेंगे ही। शुक्रिया, नमस्कार।